फिल्म के शुरू में हम मैरी नाम की एक बच्ची को देखते हैं जो अपने मामू के घर रहती थी। मैरी के मामू का नाम फ्रैंक था। फ्रैंक अपनी भांजी से बहुत प्यार करता था और मैरी एक ऐसी बच्ची थी जिसे लोगों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए स्कूल के पहले दिन उसका स्कूल जाने का बिल्कुल दिल नहीं था। उसके बाद जब मैरी स्कूल पहुंचती है तो उसकी टीचर उससे बहुत से सवालात पूछती है। हालांकि वो सवाल काफी मुश्किल थे, लेकिन मैरी उनका बहुत ही आसानी से जवाब दे देती है, जिसकी वजह से उसकी टीचर भी काफी हैरान होती है। मैरी एक बहुत ही ज़हीन बच्ची थी। जो कुछ उस स्कूल में पढ़ाया जा रहा था वो सब कुछ उसे पहले ही आता था। अब वो टीचर उन सब बच्चों से टेस्ट लेती है, लेकिन मैरी को वो बहुत ही मुश्किल पेपर देती है, लेकिन मैरी उसे काफी आसानी से सॉल्व कर लेती है। और ये बात टीचर को और भी ज्यादा हैरान कर देती है। इसके बाद जब वो टीचर गूगल पर सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि फ्रैंक की सिस्टर यानी मैरी की माँ एक बहुत ही होशियार लड़की थी। वो इतनी ज़हीन थी कि हर सवाल को आसानी से हल कर लेती थी, लेकिन किसी वजह से उन्होंने अपनी जान ले ली। अब मैरी की टीचर फ्रैंक से मिलती है और फ्रैंक से मैरी के बारे में सब कुछ पूछती है। तो फ्रैंक उसे बताता है कि मैरी को मेरी बहन मेरे पास छोड़ के गई थी। वो काफी परेशान भी थी और उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं मैरी का ख्याल रखूंगा, और इसी वजह से मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसे एक नॉर्मल जिंदगी दूँ। खैर, अब अगला दिन होता है और मैरी की एक बच्चे से लड़ाई हो जाती है और वो उसे मारती है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल फ्रैंक को बुलवाती है। वो फ्रैंक को एक स्कूल बताती है जो कि स्पेशल टैलेंटेड बच्चों के लिए था, लेकिन फ्रैंक ये कह के मना कर देता है कि वो मैरी को एक नॉर्मल जिंदगी देना चाहता है। उसके बाद जब फ्रैंक घर आता है तो वो एवलिन से मिलता है, जो कि मैरी की नानी थी। एवलिन फ्रैंक को कहती है कि उसे कस्टडी चाहिए मैरी की, ताकि वो फ्रैंक के साथ रह के अपने टैलेंट को जाया ना करे, बल्कि अपने टैलेंट की वजह से अपनी माँ की तरह नाम कमा सके। जब फ्रैंक नहीं मानता तो एवलिन फ्रैंक से कहती है कि अब अदालत ही इस बात का फैसला करेगी कि मैरी किसके साथ रहेगी। अगला सीन हमें कोर्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्रैंक का वकील कहता है कि फ्रैंक को मैरी की कस्टडी उसकी माँ ने ही दी थी। अब जज ये कहता है कि हमें फ्रैंक के घर को चेक करना होगा कि मैरी वहाँ पे रह भी सकती है या नहीं। जिसके बाद एवलिन मैरी को एक दिन के लिए अपने साथ लाती है और उसे एक प्रोफेसर के पास लेके जाती है। प्रोफेसर ने जो सवाल लिखा था वो गलत था, इसलिए मैरी पहले उस सवाल को ठीक करती है और फिर पूरे सवाल को हल कर देती है। ये बात प्रोफेसर को भी काफी हैरान करती है। उसके बाद जब मैरी दोबारा फ्रैंक के घर आती है तो वहाँ पे एक ऑफिसर आती है जो कि मैरी से सवाल करती है। वो मैरी से सब कुछ पूछती है कि वो कहाँ रहना चाहती है, यानी वो एवलिन के साथ रहना चाहती है या अपने मामू फ्रैंक के साथ रहना चाहती है। मैरी एक छोटी सी बच्ची थी, इसी वजह से वो सही फैसला नहीं कर सकती थी, इसलिए अब अदालत का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैसला होता है कि मैरी को फॉस्टर होम भेज दिया जाएगा और जब वो 12 साल की होगी तो वो खुद ही फैसला कर लेगी कि उसे कहाँ रहना है। अब फ्रैंक जब उसे फॉस्टर होम छोड़ने चाहता है तो मैरी काफी रो रही थी, लेकिन ये उसकी मजबूरी थी, इसलिए वो उसे छोड़कर चला जाता है। अगले दिन जब वो दोबारा उसे मिलने जाता है तो वहाँ पर मौजूद वो आदमी उसे बताता है कि मैरी उसे नहीं मिलना चाहती, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद जब वो दोबारा मैरी से मिलने आता है तो वो आदमी फिर से उसे वही बात कहता है। अब फ्रैंक को उन पर शक होने लगा था, इसलिए वो अंदर चला जाता है। वहाँ पर वो एवलिन को देखता है जिसके साथ कुछ टीचर्स भी थे, और फ्रैंक समझ जाता है कि एवलिन का प्लान अभी तक नहीं बदला। वो जब मैरी को अपनी तरफ बुलाता है तो मैरी उसे नाराज होकर बाहर भाग जाती है, क्योंकि वो यहाँ उसे अकेला ही छोड़कर चला गया था। फ्रैंक उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन आखिर आकर वो फ्रैंक से अपनी नाराजगी खत्म कर देती है। अब एवलिन को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, वो उस छोटी बच्ची के टैलेंट का फायदा उठा रही थी। खैर, अब मैरी एक बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ती थी, जहाँ पर अब उसके काफी अच्छे दोस्त भी थे, यानी वो उसी तरह खुश थी और नॉर्मल जिंदगी जी रही थी जिस तरह उसकी माँ चाहती थी। और इसी चीज को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।